Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I'm Sardar Khan Sumro, a full-time mathematics teacher. तो आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें हमने क्या चीज़ सीखनी है? इसमें हमने सीखनी है कि एक कॉम्प्लीमेंट किस तरह मालूम किया जाता है और उसको कॉम्प्लीमेंट को किस तरह अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें तीन चीज़ें मेन गौर फिक्र होंगी। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट किस तरह होता है, यूनियन इंटरसेक्शन तो आपका आता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह होता है, और खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह होता है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें जो यू मिला हुआ है हमें, यूनिवर्सल सेट जिसे हम कहते हैं, तो बताता चलूँ कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। बेसिकली जो यूनिवर्सल सेट होता है, जो भी आपके पास सेट अवेलेबल है सबसे वो बड़ा सुपर सेट होता है सबका। लेकिन लिख के फिर समझाता हूँ। ए बी सी डी ई और एफ। तो जो हमारा ए सेट है वो है हमारा ए ई एफ। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सेट है, ये अगर इसमें मौजूद है तो ये इसका सुपर सेट कहलाएगा। और सुपर सेट में तकरीबन सारे सेट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो भी आपके पास सेट अवेलेबल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता क्या है। ए कॉम्प्लीमेंट वो जो भी ए वाले इनको छोड़ के बाकी जो, इसमें पहले एक शॉर्टकट बताता हूँ कि भाई ए तो ये है, ठीक है, सबको पता है। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनको छोड़ के इसमें से बाकी, ए है तो ए को छोड़ दो, बी नहीं है तो बी लिखेंगे, सी भी नहीं है तो सी लिखेंगे, डी भी नहीं है तो डी लिखेंगे, ई मौजूद है नहीं लिखेंगे, एफ मौजूद है नहीं लिखेंगे। तो ये हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है। मतलब कहने का जो भी ए के एलिमेंट होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो यू में होते हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं इन शॉर्ट। पर ये चीज़ सॉल्व करने की हद तक सही है, पर अगर कहीं पे पेपर में लिख रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो हम किस तरह करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे और लिखेंगे यू डिफरेंस ए। तो पहले हमने करना क्या है, यू के लिख लें ए बी सी डी, ठीक है, ई और एफ। फिर डिफरेंस, फिर ए के ए ई एफ, जो सेम होंगी हम काट देंगे, सही। ए और डिफरेंस में ये चीज़ होती है कि जो भी चीज़ें आपकी जो लेफ़्ट साइड में बचेंगी वही लिखेंगे। इस तरफ अगर कुछ बचता तो वो हम नहीं लिखते, यहाँ पे बचेगा सिर्फ वही लिखेंगे। तो बी सी और डी, सही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड में क्या हमें गिवन है, हमें मिला हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इधर भी ए कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या फिर से वही चीज़ सॉल्व करें? नहीं, कतई नहीं है। ये हमें ऊपर मिली हुई तो हम इसे ही यूज़ करेंगे। किस तरह देखते हैं, ए, ठीक है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए के पहले लिखेंगे, ए के क्या हैं, ए ई और एफ, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और डी। तो देखें क्या हो सकता है, इधर लिख लेते हैं हम। तो यूनियन में एक साथ करके रखते हैं, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर ही है, डी भी है, ई इधर से और एफ इधर से। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोट की होगी, ये सारा का सारा किसके बराबर है, यू के बराबर है। देखें यू यूनिवर्सल सेट में भी वही सारी चीज़ें, तो हम डायरेक्टली इसकी जगह पे यू लिख सकते हैं। एक और चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा जब भी कोई भी सेट हो दुनिया का, अगर उसी सेट को यूनियन करो उसके ही कॉम्प्लीमेंट से, तो यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है,
तो अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको सेट्स नहीं मिले हुए हों, आपको दिया गया हो भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर और यू क्या होगा, जो भी आप सेट बनाओगे सारे के सारे होंगे आंसर यही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा इसका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले आपने ए के लिखने ए ई एफ इंटरसेक्शन बी सी और डी। तो देखिए इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये खाली सेट होता है, इसको एम्प्टी कहा जाता है। इसको इस तरह भी लिखते हैं बहुत से इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी अंडरस्टूड है, कहीं पे भी आपको इसके मतलब जो सेट है वो ना गिवन हो, जस्ट ये मिला हुआ हो कि भाई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे बताएं कि ये इसके बराबर, तो आप कहोगे खाली सेट के, ये इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये हमेशा ए और ए कॉम्प्लीमेंट कभी भी कोई चीज़ सेम नहीं होती। तो ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद आता है फोर्थ कह रहा है अहम तरीन ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और टेस्टों में भी आती हैं। है 7 की क्लास की, पर यकीन करें जब फर्स्ट ईयर इंटर के बाद बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो है ना, ये चीज़ें कभी कभी इंट्री टेस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। यूनिवर्सल क्या कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है यू में से यू को काट दे। सीधी बात है, यू में से यू काटेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर भी हम करके देखते हैं, ये क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए, देखिए बी सी डी ई और एफ, फिर वही ए बी सी डी ई और एफ सही है। तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ कट गया। और एक चीज़ ये जो यहाँ पे मैंने लिखा, और ये मिसाल के तौर पे मैंने वो ये यहाँ पे पहले वाले में ये लिखा, देखिए इसके बाद डायरेक्ट हम ये लिखते हैं, ठीक है ना, बार बार ये नहीं, ये एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने u माइनस यू से बाद में ये वापस वही लिखूँगा। तो जवाब क्या आया, इनका जवाब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले खाली सेट आ गया। तो खाली सेट को हम इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं। तो याद रखिएगा, फॉर ऑल एवरी वन, हर एक चीज़ के लिए यूनिवर्सल, हर सेट के लिए यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट होता है। ये मिले हुए हो या ना हो, आपको ये मिला हो कॉम्प्लीमेंट तो आप खाली उसका ले लेंगे। उसके बाद आता है 5 में क्या कह रहा है, 5 में खाली सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये किस तरह होगा, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से खाली काट दो। है तो लॉजिक वाली बात, इस खाली में तो कुछ नहीं, यू में से कुछ नहीं काटोगे तो यू ही बचेगा। फिर भी हम करके देते हैं, ए बी सी डी ई एफ माइनस खाली सेट, वही ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो कह सकते हैं खाली सेट क्या निकला, ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट है, तो यूँ लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा। एक और चीज़ जो वीडियोस में बनाता हूँ, मैंने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ बताई कि मैं फुल टाइम टीचर हूँ, ट्यूशन एकेडमी मेरी है, इवनिंग में मॉर्निंग में मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो माशाल्लाह वहाँ स्कूल में भी हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं और वापस ट्यूशन पे भी हम पढ़ाते हैं। तो टाइम बहुत कम मिलता है हमें, मतलब वीडियो बनाने में, इसलिए मेरी वीडियोस भी काफ़ी लेट आती हैं। तो इतनी मेहनत करता हूँ ख़ास तो टाइम निकाल के, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट्स, इंशाल्लाह मैं सारी कमेंट्स के रिप्लाई करूँगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो अभी हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड क्वेश्चन होने जा रहा है। तो उसी नोयत का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे सेट्स का फ़र्क है। तो हम देखते हैं किस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यूनिवर्सल सेट जो मिला हुआ है वो 1 2 3 10 तक। देखें ये एक तरीक़ेकार होता है एक सेट को लिखने का, कि ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं तो हम डॉट डॉट देकर लास्ट नंबर दे देते हैं। अभी हमें पता है कि ये 1 से लेकर 10 तक है। और जो दूसरा हमारे पास है वो है ई सेट, जिसमें हमें 2 4 6 8 बेसिकली 8 और 10 भी है, सॉरी। तो हमें पता चल गया ये इवन नंबर्स हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन
पूछा जा रहा है वो है हमारा ई कॉम्प्लीमेंट। तो वही बात आ जाएगी यू में से। ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ई काट देना। ई हमारे पास क्या है, पहले यू क्या है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को यहाँ पे डिफरेंस की निशानी दे दी हमने, और 2 4 6 8 और 10। एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये इवेंट्स अगर इसमें से काट देंगे हम तो ओड ही बचेंगे, ठीक है। फिर भी हमने किया है इसको क्वेश्चन को सॉल्व। तो ई कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास है गया 1 3 5 7 और 9। एक और वही शॉर्टकट देखते हैं कि अगर ये यू था, ये यू ये है और ये ई है, ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इनको छोड़ के बाकी जो इसमें बचेंगे वो हमारा हो जाए। वो ही क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमें कह रहा है कि ई यूनिवर्सल सेट ई कॉम्प्लीमेंट। तो ई तो हमें पता है कि ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, पहले ई के लिख लेते हैं। ई हमारे पास क्या है, इवन नंबर 2 4 6 8 और 10, जबकि यूनिवर्सल सेट देके और यूनियन की साइन देके, और यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओड है 1 3। ये देखें अब ओड है, मुझे कहाँ से पता चला, मैं बार बार ई कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम करेगा, मैं पीछे वाला देखूंगा ई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यही मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा। ख्वाब में बार बार वही चीज़ें मालूम नहीं करूँगा, यही चीज़ मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। 5 7 उसके बाद 9। अब इसकी अगर हम यूनियन करते हैं तो यूनियन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा लिखा हुआ है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। देखें तो ये हमने लिखा हुआ है, देखें ये वाली ये वाला देखें 1 से लेकर 10 तक। तो जहाँ पे 1 से लेकर 10 पे लिखा होगा वहाँ पे आप यू की सेट दे सकते हैं कि ये उसके बराबर है। तो इनडायरेक्टली आप कैसे इवन को यूनियन किया हमने ओड के साथ, क्योंकि ये इवन है तो ये ओड हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड में इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ही है, तो ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई के क्या है वैसे, वही 2 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन, और इसमें और 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इन दोनों में क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। सेम कुछ भी अगर सेम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसे खाली सेट कहेंगे। खाली सेट को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। तो इन अदर वर्ड्स आप इसे कह सकते हैं, जब हम ई को इंटरसेक्शन करते हैं ई कॉम्प्लीमेंट के, जैसे कि इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं था तो खाली सेट आता है। ऑप्शन में खास तौर यही चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको ये कुछ भी ना दूँ, मैं आपसे पूछूँ अगर ई को इंटरसेक्शन को ई कॉम्प्लीमेंट, तो आप डायरेक्ट बताओगे खाली सेट आएगा। और अगर मैं कुछ भी ना कहूँ, बस ऐसे ही लिखूँ MCQs में ये लिखा हो इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप वहाँ पे यू लिख दोगे, ठीक है। ये चीज़ें अक्सर आती हैं क्योंकि ईजी होती हैं लिखने में, और इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चों को देते हैं हम लोग, जैसे वो चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई कर सके। 4 में क्या आ रहा है हमारे पास, 4 में वही चीज़ आ रही है यू। तो बेसिकली मुझे तो यहाँ पे इसका आंसर पता है, इसका यू में से यू खाली करें तो खाली सेट आएगा, काटेंगे तो यू खाली सेट आएगा। फिर भी हम करते हैं यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से यू काट दें, तो जो भी होगा 1 2 3 वो 10 तक, फिर माइनस, फिर ये भी 1 2 3 और ये भी 10 तक। तो हमें पता है कि जब 10 है तो 10 से 10 गए तो वो खाली सेट ही बचेगा, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट आता है। लास्ट पांचवा है, पांचवा क्या कह रहा है देखते हैं, वो क्या है, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, खाली सेट अब हमारा है क्या, तो देखते हैं। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से खाली काट दो। खाली जब काटेंगे तो उसमें कुछ फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ेगा। 1 2 3 और 10 तक उसमें से खाली सेट निकालो, तो उसमें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। 1 2 3 और ये 10 तक, सही है। तो खाली सेट, और ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है। खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के। तो ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें यू ये मिला हुआ है, उसमें पी मिला हुआ है। इसमें पी कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन, इनका इंटरसेक्शन, और यहाँ पे नई चीज़ दी है, यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन करो यू कॉम्प्लीमेंट से। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। सारा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं भाई। यूनिवर्सल सेट तीसरे में होल नंबर है 0 1 2 3 फिर जाके 12 तक, सही है। और जो P हमारे पास मिला हुआ है 1 3 5 7 9 और 11, ये ओड है। पहला क्वेश्चन मिला हुआ है जो P कॉम्प्लीमेंट, तो U में से अगर हम P कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो U माइनस P होगा। 0 1 2 3 4 और 12 तक, ठीक है। अब आप लोग भी मैथमेटिकली मैच्योर हो गए होंगे। ये बार बार मैं इसलिए पूरे नहीं लिख रहा, क्योंकि ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भाई इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने लिखा। इसके बाद ये 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखें इसमें से ये चीज़ें कट जाएंगी, 0 बचेगा, 2 बचेगा, ओड है ना, सारे कट जाएंगे। तो 4 6 8 और उसके बाद 10 और फिर 12, सही है। ये चीज़ें और ये 12, ठीक है, बच गए। तो ये आंसर आ गया, तीसरे का पहला हो चुका है हमारे यहाँ, और इससे हम रखेंगे कि यही चीज़ें आगे यूज़ होगी, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड की तरफ। इसका सेकंड जो कहता है वो है इसका यूनियन, P कॉम्प्लीमेंट। पहले दो क्वेश्चनों में ये चीज़ कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। जब किसी को भी अपने कॉम्प्लीमेंट से यूनिवर्सल यूनियन किया जाता है तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है। प्रूफ करते हैं, ठीक है। P यूनियन, ठीक है। पहले P के लिख लेते हैं। P के वैसे हैं क्या, P के हमारे पास होल नंबर है 1 2 3 और 12 तक, फिर यूनिवर्सल सेट, फिर हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट 0 2 4 6 8 और 10 12, ठीक है। अगर इनको हम मिलाते हैं, सॉरी मैंने मिस्टेक कर ली, ये मैंने जो ना गलती से क्या लिख लिया है, ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिख लिया है, ठीक है। ये P होना चाहिए। P जो हमारे पास है, बेसिकली P हमारा है क्या, P हमारा ओड नंबर से, ठीक है। 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं करें, ऊपर वाले को कंसीडर करें। अगर ओड और इवन को अगर मिलाएंगे तो वही आ जाएगा 0 1 2 3 और 12 तक आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मैंने ऊपर चीज़ लिखी थी वही चीज़ सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, अगर P कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्शन करते हैं P के साथ। हमें पता है P और P कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सेम नहीं होता, क्योंकि वो होते ही अलग अलग है, ठीक है, एक दूसरे से। समझो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। फिर भी हम सॉल्व करते हैं P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P। अब देखें P कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 0 2 4 6 8 10 और 12। जब इंटरसेक्शन की साइन दे देते हैं, फिर जो हम क्या देंगे, हम P के देंगे वो 1 3 5 7 9 और 11 है। इन दोनों की इंटरसेक्शन में दोनों में क्या चीज़ सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। तो कुछ नहीं है तो इसको हम खाली सेट को इस तरह लिखते हैं। तो मैंने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी वो एक्यूरेट लिखी है, ठीक है।
यहीं पे ख़त्म होता है। और उसके बाद फोर्थ है। फोर्थ क्या कहना चाह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट को यूनियन करो, सॉरी यूनियन नहीं है, सॉरी यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन करो यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं। वैसे अगर यू और यू कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सेम नहीं होगा, हम कुछ भी नहीं, लेकिन वैसे तो इसका आंसर तो खाली आना चाहिए, फिर भी प्रूव करके देखते हैं इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट। उससे पहले हमें इसको सोल्व करने से पहले हमें तो यू मालूम होना चाहिए कि भाई यू कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, यू में से यू माइनस कर देना। और यू के क्या है हमारे पास, हमें पता है कि 0 1 2 3 वो जाके 12 तक, ठीक है। 12 फिर हमारे पास आ गया है। तो उसके बाद माइनस इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, फिर 1 2 सॉरी 0 3 और 12 तक ही काटेंगे तो सारे ही कट जाएंगे। तो इसलिए कह सकते हैं खाली यूनिवर्सल सेट का क्या आ जाता है, खाली सेट। और इसको हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब फिर से सॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन करो कॉम्प्लीमेंट से, तो यूनिवर्सल सेट के तो पहले वही आ जाएगा 0 1 2 3 और 12 तक, फिर इंटरसेक्शन दे देंगे, फिर यू कॉम्प्लीमेंट का क्या निकला था, खाली। इसको हम खाली रख, इन दोनों में क्या सेम है, कुछ भी सेम नहीं है, तो कुछ नहीं रखेंगे। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये इंटरसेक्शन यू का इंटरसेक्शन यू कॉम्प्लीमेंट के साथ तो खाली सेट ही आता है। तो ये यहीं पे सॉल्व हो चुका है। और क्वेश्चन 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना है, उसमें ABC के कुछ अल्फ़ाबेट्स मिले हुए पहले सेट में, बी ये मिला हुआ है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये वही सेम, ये थर्ड और फोर्थ सेम ही है। तो मैं समझता हूँ बस इसको अभी सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ये देख रहे हैं सेम सिचुएशन से, बस रखने का तरीक़ेकार है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में ये मिला हुआ है यू, और ये ए मिला हुआ है, और ये बी मिला हुआ है। अब यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें पहला जो यू मिला हुआ है वो मिला हुआ है 1 2 3 हो जाके 10 तक, और जो ए मिला हुआ है हमें वो 1 2 3 5 6 और 7। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट वैसे तो आसान है, ये चीज़ें छोड़ के इसमें से बाकी सारे लिखो, 1 2 3 7 तक छोड़ दो, 8 9 10, ये आंसर है। पर हम स्टेप कैसे चला सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से ए कार्ड। यू हमारा क्या है 1 2 3 4 10 तक, उसमें से माइनस ए के 1 2 3 5 6 और 7। अगर ये फिर से ये बार बार नहीं लिखते हम, मैंने पहले ही बताया था, ये बस रखने के लिए भाई आसानी होती है। अब देखिए क्या आ जाएगा, अगर ये काट देंगे तो 8 9 और 10, ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आता है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इसका ना सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में वही चीज़ है, मैंने बी यहाँ पे लिखा ही नहीं, तो बी में फिर से लिख लेता हूँ। बी हमारे पास क्या है 2 4 6 8 और 10, सही है। तो सीधी सी बात है, बी है तो बी कॉम्प्लीमेंट ये इवन है, तो इसमें से सारे और सारे के सारे इधर आ जाएंगे, 1 3 5 7 और 9, ठीक है। वैसे तो यही क्वेश्चन आंसर है, स्टेप रखोगे तो वही वैसे ही आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से बी काट देना है, और यहाँ पे यू के लिखना है 1 2 3 और 10 तक लिख लेने। उसके बाद सब डिफरेंस की निशानी दे दें, बी के क्या है 1 3 5 7 और 9, तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अगर ओड काट देंगे तो ये तो सॉरी मैंने ये फिर से मैंने गलत कर दिया,
थोड़ा सा देखें, ये बी इवन है, मैं इसको भी बी समझ के लिख लिया। इवन है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10। ये इवन है। अगर इवन इसमें से काट दें तो सारे क्या बचेंगे, ओड ही बचेंगे, जो मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा के मैंने सॉल्व कर लिया था। तो ये क्वेश्चन जिसके 2 हो गए, बाकी इसके कर रहे हैं हम सॉल्व। इसको इस तरफ कर लेते हैं। अब देखें इसका क्या हो सकता है। बाकी इसका तीसरा आ गया। तीसरे में क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो पहली बात, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं था, खाली सेट ही आएगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सेम नहीं होता, कभी भी नहीं होता। फिर भी आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, जो ए कॉम्प्लीमेंट है ये हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। हमने देखें यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व करते हैं टाइप। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारा, 8 9 10, 8 9 और 10, सही। उसके बाद इंटरसेक्शन और ए हमारे पास क्या था, वो ये है 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें इनमें क्या चीज़ सेम है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ये चीज़ भी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब 4 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन इसी का ही, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। एक चीज़, ये दो में कुछ भी सेम नहीं होता, पर जब इनकी यूनियन की जाती है तो याद रखेंगे वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। पीछे चीज़ें कर चुके हैं, रिपीट हो रही हैं, अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। तो ए जो है, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए लिख लेते हैं। ए हमारा बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और यूनियन की साइन दे दी, ए कॉम्प्लीमेंट 8 9 और 10। अब देखिए, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम मिला के रखेंगे, यूनियन का मतलब ही ये होता है, ठीक है। तो मिला के रखते हैं तो ये मुकम्मल यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गया। इनडायरेक्टली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये यू के बराबर है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को अंदाज़ा लगा के बताया था, सही। तो उसके बाद आता है 5 में जो है ना, बी के हिसाब से हो रहा है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वही बात है, आएगा तो यू ही सेट, क्योंकि जब भी दो एक ही सेट हो, उनके कॉम्प्लीमेंट और उस सेट के साथ यूनियन की जाए तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है। फिर भी कर लेते हैं बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखें बी हमारे पास क्या है, बी हमने पहले निकाल चुके हैं। बी हमारे पास इवन है, 2 4 6 8 और 10, और यूनिवर्सल साइन यूनियन की साइन। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओड है, इधर 1 3 5 7 9। सीधी सी बात है, अगर इसको हम मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बेसिकली यू ही कहलाता है। तो इसकी इतनी जगह, इतनी के बजाय लिखने के हम ये लिख सकते हैं। तो यू बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट है, होगा बी को इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में मतलब क्या सेम, पहली बात, इन दोनों में कभी भी कुछ सेम नहीं होता, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे ये लेकिन तीसरा क्वेश्चन, इन दोनों में कोई सेम नहीं था। हमेशा कोई भी सेट को इंटरसेक्शन करो उसी के सेट से कॉम्प्लीमेंट से, उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से, तो हमेशा खाली आता है। तो इसका भी खाली ही आएगा। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम बी के लिखेंगे, बी के इवन 2 4 6 8 और 10 इंटरसेक्शन, और इसके ओड 1 3 5 7 और 9। लेकिन इवन ओड में क्या सेम, कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, खाली इस तरह लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह लिखो, बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
एक और चीज़, पहले मैंने आपको कहा था कि इस वीडियोस को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। मैं अपने बिज़ी टाइम में से टाइम निकालता हूँ। तो जब लाइक करते हैं आप लोग वीडियोस को तो एक मोटिवेशन मिलती है, और यही मोटिवेशन से ही हम दूसरी वीडियोस बनाते हैं। तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो समझते हैं उनको नीड है और आपको लगता है कि मेरा मेथड उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।